हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपको ज्ञान प्रवाह कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। जैसे ए बी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया और ए सी एक भुजा हो गया, या तीन भुजा हो गया। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है? जैसे तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला, भुजा के आधार पर त्रिभुज। ठीक है, फिर कोण के आधार पर त्रिभुज ना। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, फिर कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके पढ़ देते हैं। समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बाद होता है ना, अब हम लोग भुजा के आधार पर त्रिभुज को पढ़ते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। जैसे ए बी, बी सी और ए सी, तीनों भुजा क्या है? एक दूसरे के बराबर है। जैसे हमने लिखा है यहाँ, देखिए यहाँ पर ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी। यह क्या है? तीनों भुजा बराबर होते हैं। तो तीनों भुजा बराबर होते हैं तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जो भुजा बराबर होता है उसके सामने क्या कोण उतना ही होता है, उसके बराबर होता है। तो देखिए, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। यानी हम लिख दिए हैं, बता दिए हैं कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यानी तीनों भुजा बराबर है तो सभी कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, इसलिए 60 डिग्री। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। हमने क्या लिखा है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो ना। जैसे ए बी और ए सी यहाँ इस त्रिभुज में बराबर है तथा तीसरी भुजा इन दोनों के बराबर नहीं है, बी सी। ठीक है, तो इन दोनों में दोनों कोण भी आमने सामने के, इस भुजा के सामने का कोण बी और इस भुजा के सामने का कोण सी, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे और कोण ए नहीं बराबर है। ठीक है, इस तरह से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ए भुजा ए बी, बी सी और ए सी, मतलब विषमबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह का त्रिभुज तीनों भुजाओं क्या होंगे? अलग अलग साइज के होंगे तीनों भुजा। तो इसलिए इस त्रिभुज को त्रिभुज ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू नॉट बी सी इज इक्वल टू नॉट ए सी। तो इस तरह से इसमें कोण भी तीनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसके भुजा जितनी भुजा बड़ी होती है उतना ही बड़ा कोण होता है। ये सबसे बड़ा भुजा है, दिख रहे हैं इसमें, तो ये सबसे ज़्यादा कोण बनेगा। जहाँ छोटी भुजा है तो ये छोटा कोण बनेगा। ये इससे ज़्यादा इससे बड़ा है, इस भुजा से इससे बड़ा है तो यहाँ कुछ बड़ा कोण बनेगा। इस तरह से कोण का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जितनी बड़ी भुजा होता है उतना ही बड़ा कोण और जितने भुजा छोटा उतना ही छोटा कोण। आइए हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कोण के आधार पर देखिए, कोण के आधार पर हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे देखिए, त्रिभुज ए बी सी यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है। वैसा त्रिभुज जिसमें क्या हो? एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे देखिए, हमने यहाँ लिखा है ए बी, एक भुजा हो गया ए बी, बी सी और ए सी। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में बी सी जो है इस आधार है, बेस है। ठीक है, ये ए बी क्या है? लंब है, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और ए सी क्या है? हाइपोटेनस कर्ण बोलते हैं।
कोण बी बराबर क्या हो गया, हम लिखे हैं 90 डिग्री। ठीक है, मैंने बताया कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री जिसके साथ लगा रहता है, बेस और आधार जिसके साथ लगा रहता है, एक को लंब और एक को आधार बोला जाता है। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, देखिए त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, जिसमें इसका सभी मान जिससे एंगल है जो ये, ठीक है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए इसका मान x का मैंने एक लिखा है, जो कोण का मान होगा क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 0 से ज़्यादा और 90 से कम। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, इसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसमें एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 अधिक कोण त्रिभुज या इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ बात देखिए, ये जो हमने लिखा है, एक कोण बी जो है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, ये दोनों। ठीक है, तो ये कुछ एंगल अलग अलग हो जाएंगे। ये हमारा एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, एक बार समरी कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा त्रिभुज कितने पर त्रिभुज होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज को 2 भागों में बांटते हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इधर हमने क्या पढ़ा, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, बाकी ये सब हमने समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होती है और विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा बराबर नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम समकोण त्रिभुज पढ़ें। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, दूसरा हमारा न्यून कोण त्रिभुज है, सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, और तीसरा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, आपको ये जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा लगता है वीडियो या समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। ओके।